इस बीच खबर आ रही है वो सबको हिलाने वाली है। अब आपको सबसे खतरनाक किरदार से मिलवाते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान जब न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स ने इससे बात की तो इसने जो कुछ कहा उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बस मालिकों के बीच सांठगांठ का भी खुलासा हुआ है। कैसे, ये भी आपको थोड़ी देर में सुनवाने वाले हैं। एक बस मैनेजर ने कहा कि हमें ये बताया आखिर ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है, पुलिस इन बसों को रोक क्यों नहीं रही है। मैनेजर ने बताया कि वो पुलिस वालों को रिश्वत देता है, यही वजह है कि पुलिस वाले उसे रोकते नहीं। सुनिए खुद। गाजीपुर बॉर्डर पार्किंग एरिया में ही हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स को एक और शख्स मिला। नाम था अनिल दुबे, काम बस मैनेजर। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स इधर उधर घूम रहे थे, बस ढूंढ रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। दुबे जी को सवारी दिख गई, इसलिए उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर पूछताछ शुरू कर दी। कहाँ जाना है? दरभंगा। मुजफ्फरपुर। अभी यहाँ से जो भी जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। जब पास से हुआ मुजफ्फरपुर वही बेतिया बस स्टैंड पर लगाते हैं, बेतिया वाली बस स्टैंड पे ना, जो अपना बेतिया बस स्टैंड है। हाँ, बेतिया वाला। हाँ, जय माता दी के। हाँ 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 विधायक जी का। हाँ हाँ, अरे समझ गया, जय माता दी। मुजफ्फरपुर तक बस जाएगी, सीट मिल जाएगी, लेकिन किराया कितना लगेगा ये भी जान लीजिए। किराया तो बहुत कुछ मांग रहे हैं। ये तो किराया ज्यादा मांग रहे हैं। कितना? 6,000 का स्लीपर। 4 आदमी? हाँ। दो आदमी का 6,000 का। 2 आदमी का पूरा स्लीपर मांगे हैं ना? हाँ। पूरी 2x2 का स्लीपर मांगे हैं। हाँ, जो तो बिल्कुल एकदम 1 रुपया जायज नाजायज नहीं मांगे हैं, जो इस समय रेट चल रहा है ना। मान के चले कि हम बताइए कोरोना काल में इतना करेंगे, इन लोगों की कमाई। 1 मिनट नेता। हाँ, ये प्योर नेता देखो बात सुनिए, जब हम 1800 का 4 गो सवारी बैठाओ तो 1 गो स्लीपर में जोड़ी पहले हिसाब जो 7200 के। तो हम स्लीपर का है दिन 6000 में। ये बात तो है, लेकिन बात देखिए, पढ़े लिखे आदमी को एक इशारा काफी होता है। उस जगह पे आप भी मालिक होते, बस मालिक, तो आप भी सोचते कि भाई उधर से हम गाड़ी पे डीजल जला के मंगा रहे हैं खाली। अच्छा हाँ, अभी खाली आ रहा है ना, ये बात है। और इधर से भर के जा रहा है। किरदार अलग, बस अलग, बस मैनेजर अलग, लेकिन कहानी वही की वही। एक स्लीपर सीट पर 2 बैठेंगे, 2 पर 4, सबको 1500 रुपए देने होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल क्या होता है ना तो इस बस मैनेजर को मालूम है, ना ही इनके मालिक को। अगर कोरोना से बहुत डर लगता है तो 6000 दो, पूरी सीट खरीद लो, फिर 1 जाओ या 2। इसके बाद मैनेजर ने ऐलान किया कि सिर्फ सीट पर ही नहीं, जो बस की गैलरी होती है वहां भी सवारी बिठाई जाएगी, स्टूल लगाकर। ये सीट मुताबिक ही रहता है कि बीच में भी बिठाते हैं? तो कुछ में बस में देखते हैं बीच में स्टूल नहीं। हाँ, गैलरी जो होगा उसको स्टूल नहीं देंगे। अच्छा, स्टूल देकर भी जो बिठाते हैं। 1200 रुपया दे के गैलरी में जा रहा है, एक चीज बताइए, कोरोना काल में इतना बिठाएंगे यार, क्या सेफ्टी होगा? एक चीज बताइए, आप एक बात मानिए, अब यहाँ से बिहार की गाड़ियाँ भरती थी, अब हम यहाँ से नहीं भर रहे हैं बिहार की गाड़ी। हम यहाँ टिकट बनाएंगे, बस वाले को फ़ोन करते हैं, वो अपना मारुति लेके आएगा, आपको बैठाने के लिए लेके जाएगा। गाड़ी लगी है नोएडा सेक्टर 33, गाड़ी लगी है अपना यूपी गेट, गाड़ी लगी है कोसांदी, गाड़ी लगी है गाजियाबाद बॉर्डर पर। और भी 10-10 हज़ार रुपया पुलिस वालों को दे देकर गाड़ी खड़ा करके भरना है। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जिस बस के पास नेशनल परमिट है, जिन्हें इस तरह सवारी लेकर जाने की इजाजत ही नहीं है, वो लेकर जा रहे हैं, कानून को कुचल रहे हैं, कोरोना के नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि खाकी को पैसे खिला रहे हैं। ये हम नहीं, मैनेजर साहब कह रहे हैं। 10,000 की गड्डी फेंकते हैं और सब काम हो जाता है। गाड़ी लगी है नोएडा सेक्टर 33, गाड़ी लगी है अपना यूपी गेट, गाड़ी लगी है कोसांदी, गाड़ी लगी है गाजियाबाद बॉर्डर पर। और भी 10-10 हज़ार रुपया पुलिस वालों को दे देकर गाड़ी खड़ा करके भरना है। कोरोना क्या है
इस पर पूरी दुनिया 2 सालों से गहरी रिसर्च कर रही है। अब तक इसका और छोर नहीं पता चल सका है, लेकिन दुबे जी का शोध कंप्लीट हो चुका है। वो कोरोना की परिभाषा न सिर्फ जानते हैं बल्कि बहुत ही गर्व से बताते हैं। उन्होंने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स को भी बताया। हाथ भी नहीं लगाता है यार, अभी ऐसे में जाने में तो और सेफ्टी बेकार है। अपना देखो, एक चीज सुनो, एक चीज और सुन लीजिए, कोरोना इसका अर्थ क्या है? पढ़े लिखे जरा बताइए तो। सही, मेरे को इसका अर्थ समझा दीजिए, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। नहीं आप लोगों को, तीनों आदमी को देख के मेरे को थोड़ा अनुभव हुआ कि मैं थोड़ा आप लोगों से सीख ले लूँ। अरे नहीं क्या है बताइए, आप ही बताओगे ना, हम लोगों को इतना कहाँ नॉलेज। जिस पे कर मतलब कर आने वाला है, दौलत आ रहा है, जो एसी में टांग पसार के सो रहा है उसके पे मार रहा है कोरोना लात। जो मेहनत कर रहा है वो सही। हमको पूरा मतलब ये लॉकडाउन और पूरा कोरोना में यहाँ काम करते हो गया। रोज यहाँ से सुबह 8 बजे आता हूँ, 8 बजे घर में जाता हूँ। कहाँ हो गया कोरोना? दुबे जी को कोरोना मरीजों को ठीक करने की थेरेपी भी आती है। वो कोविड पेशेंट का इलाज कैसे करते हैं वो भी उन्हीं से सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और कोरोना वाले को गोदी में बैठाया, उठाया हूँ, गोदी में बैठा दिया हूँ बस में। बोल के को बोला कोरोना हो रहा है, मर रहा हूँ। मेरे निप्स था, ढक्कन खोला, मुंह खोल, मर ही रहा है तो पी के मर, डाल दिया उसके मुंह में। नाम क्या है आपका? अनिल दुबे। तो दीगर बात यह है कि बस मालिक और उनके काबिल मैनेजर ना कोरोना को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। पुलिस तो उनकी जेब में है, इसलिए बस में भूसे की तरह सवारियां भरकर बिहार पहुंचा रहे हैं। कोई मरे तो मरे, बस इनकी जेब भरती रहे। मोहम्मद यूसुफ के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, न्यूज़ 24। इस व्यक्ति की बातें सुनकर आपको गुस्सा जरूर आ रहा होगा। यकीन मानिए कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है। इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद ये बातें दुख पहुंचाती हैं और इन्हीं लोगों की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ी है। कोरोना का मतलब ये व्यक्ति अभी तक नहीं समझ पाया। मैनेजर है जो उगाही कर रहा है। विभूति नारायण सर, क्या कहूं मैं? देखिए, ये हमारे सिस्टम का चेहरा है। हमारा सिस्टम कितना अमानवीय, कितना भ्रष्ट और कितना मनुष्य विरोधी हो सकता है, इसका चेहरा है। इसके ऊपर आप हंस सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, ये एक कोरोना मरीज को उठा करके एक बस में रख रहा है, यहाँ से लेकर के भागलपुर तक कितने लोगों को कोरोना फैलाता जाएगा। लेकिन ये पैसे के बल पे सब कवर कर रहा है। ये कोई रात के अंधेरे में नहीं हो रहा, ये सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पर्दाफाश आप कर रही। जो चीज सबको दिखाई दे रही है वो सिर्फ उन लोगों को दिखा रही है जो नीति निर्धाता है, जो हमारे भाग्य विधाता हैं। वो भी देख ले, हालांकि उनको भी पता है ये सारा सिस्टम ऊपर से नीचे तक इतना सड़ गया, भ्रष्ट हो गया है कि अगर कोई मुख्यमंत्री कहे कि उसे नहीं पता है तो फिर उसके ऊपर आप हंस सकते हैं। ये तो सबको पता है। तो ये आप एक तरह से हमारे भ्रष्ट तंत्र का एक चेहरा दिखा रही हैं और पता नहीं हम लोग बैठ करके इस पर सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। मैं लौट रही हूं सर, क्योंकि आप जब भी बोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि कुछ शब्द फिर रह जाते हैं बोलने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।